नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक समालोचना लघु कविता में प्रकृति। आप देख सकते हैं, लघु कविता है, इसमें प्रकृति से जुड़ी हुई है और इसकी समालोचक है डॉक्टर शील कौशिक। और पेपर बैक में आई है ये पुस्तक, 2025 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 175। अद्विक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से आई है ये। परिचय देना चाहूँगी मैं शील जी का। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से मलेरिया अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी से श्रेष्ठ महिला रचनाकार व हिंदी साहित्य रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ढेर सारे पुरस्कार इनकी झोली में हैं। 45 मौलिक पुस्तकें आ चुकी हैं, 9 संपादित अनुवाद किए हैं इनकी पुस्तकों पर हो चुके हैं, और पीएचडी हो चुकी है इनकी रचनाओं पर, एमफिल हो चुकी है। हरियाणा लेखिका मंच, माता महादेवी कौशिक बाल साहित्य संस्थान सिरसा के संस्थापक अध्यक्ष हैं और हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच की संयोजक हैं। बाल साहित्य, कविता, यात्रा, कहानी, लघु कथा, लघु कविता, समीक्षा, आलोचना इनकी विधाएं हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया प्रकृति के सृजनहार एवं प्रकृति पर लघु कविताकार, जो लघु कविता रचते हैं, उनके सर्जकों को, जिन्होंने अपने शब्दों के दीप जलाकर प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास किया है। मैं बात करूंगी शुभकामना की, तो प्रोफेसर रूपदेव गुण जी हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मानित रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। इन्होंने इन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इन्होंने कहा, कुछ समय पूर्व एक दिन साहित्यकार डॉक्टर शील कौशिक का मुझे फ़ोन आया कि आप बताएं अब मुझे साहित्य में क्या करना चाहिए और क्या लिखना चाहिए। इससे पूर्व कि मैं सोचकर उत्तर देता, डॉक्टर शील कौशिक ने फिर कहा, मेरी इच्छा है कि मैं लघु कविता संग्रहों की समीक्षा लिखकर इससे संबंधित समीक्षात्मक पुस्तक दूं। आगे रूपदेव जी कहते हैं, मैंने कहा, लघु कविता संग्रह तो 200 के आसपास प्रकाशित हो गए हैं, सब पर समीक्षा लिखना अति कठिन कार्य होगा, पुस्तक भी बहुत बड़ी बन जाएगी। इसलिए आप प्रकृति से संबंधित 51 संग्रहों की समीक्षा करके एक आलोचना की पुस्तक दें। तो शील जी को मेरा यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने तो उसके बाद रूपदेव जी ने इनको 51 पुस्तकें प्रकृति से संबंधित उपलब्ध कराई और उन्होंने इस पर समीक्षाएं लिख कर दी। इस प्रकार डॉक्टर शील कौशिक के परिश्रम से कुछ ही दिनों में समीक्षा से संबंधित पुस्तक अस्तित्व में आ गई। अब बात करते हैं लेखक की, तो शील जी ने कहा कि आशान्वित हूं कि प्रस्तुत कृति लघु कविता में प्रकृति समालोचनात्मक दृष्टि में प्रकृति जैसे गंभीर तथा सार्थक विषय पर पूरे देश को जागरूक करने की रचनाकारों की इस पहल कदमी का चाहूं और स्वागत होगा। सभी विद्वजनों, आलोचना धर्मी लेखकों, पर्यावरण विद्वानों, साहित्य मनीषियों व सुधी पाठकों, जिन तक भी मेरी यह कृति पहुंचे, उनसे आशा करती हूं कि मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं कि मैं अपने इस प्रयास में कहाँ तक सफल रही। तो ये तो था आत्मकथे। और समीक्षा की बात करती हूँ तो इसमें 48 लघु कविताकारों की 51 लघु कविता संग्रहों पर आलोचनात्मक दृष्टि से कलम चलाई गई है। ये सभी प्रकृति केंद्रित कविताओं के संग्रह हैं। शील जी ने इनके विषय में कुछ तथ्य निकाले जो इस प्रकार हैं कि इन संग्रहों में सम्मिलित लघु कविताओं में विभिन्न उपादानों को केंद्र में लिया गया है। इनमें प्रकृति का वैभव है, उसकी करुणा है, आक्रोश है, पीड़ा है। अब मैं समीक्षा की बात करूं दोस्तों, तो शील जी ने सभी पुस्तकों को पढ़ा, गुणा और यथा योग्य शीर्षक देकर आलेख लिखे। आसान नहीं था ये कार्य, पर उन्होंने किया। बहुत बधाई की पात्र है, साधुवाद की पात्र। 51 आलेख लिखना सच में एक दुष्कर कार्य था। तो दोस्तों, ये तो थी समीक्षा। और शील जी ने प्रतिबिंबों का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है यह भी बताया। कविताओं की भाषा शैली पर बात की। 10-10 पंक्तियों में सजी मुक्त छंद कविताओं का भाव क्या है, यह सभी कुछ अपने आलेखों में बताया। श्रम साध्य कार्य करने के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं शीर्षक पढ़ूंगी। जो भी ये जो लघु कविता की जो पुस्तकें आई हैं, तो मैं पढ़ना चाहूँगी कौन कौन सी 51 पुस्तकें हैं। वनमाला के फूल, डॉक्टर अंजना रानी गर्ग। इसके विषय में शील जी ने कहा कि ये जो संग्रह है प्रकृति संदेश का शंखनाद करता संग्रह है। और प्रकृति के पंगुड़े में डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी, यानी जो मेरी किताब थी, उसके बारे में शील जी ने कहा प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की लघु कविताएं इसमें। हमारी पृथ्वी अनिल शर्मा वत्स जी ने लिखी। प्रामाणिक जानकारी का पिटारा है, इसके बारे में कहा गया। और बालकनी से झांकती प्रकृति,
अर्चना कोचर जी ने लिखी। प्रकृति के राग विराग की भाव प्रवण लघु कविताएं हैं इसमें। मैं पेड़ हूँ, ये भी अर्चना जी ने लिखी। वृक्षों के प्राकृतिक वैभव से मुलाकात करती लघु कविताएं हैं। आशमा कौल ने प्रकृति की बाहों में लिखी। मानवीकरण अलंकारों से सजी सजीव लघु कविताएं हैं। आशा खत्री लता जी ने लिखी ईश्वर के प्रतिनिधि। प्रकृति के साथ साथ पशुओं के प्रति अनुराग व संवेदना की पोटली है ये किताब। आशा सिंगला जी ने लिखी चलो चले प्रकृति के साथ, भावानुभूति भरी उद्देश्यपूर्ण लघु कविता है। और प्रकृति इदम पूर्ण मदा पूर्णामिदम डॉक्टर इंदु गुप्ता ने लिखी। प्रकृति के प्रति गहरी आत्मीयता एवं कल कल बहते भाव हैं इसमें। दरा से गगन तक ऋचा शरद अग्रवाल ने लिखी। प्रकृति के अंग संग काव्यमयी पुष्पांजलि। भविष्य को बचाने की पहल करती है बीज पोटली ऋचा वैद की। प्रकृति प्रेम में आकंठ डूबी सरस मनमोहक छवियां हैं नदी से नाराजगी कुमार शर्मा अनिल की। प्रकृति के पोर पोर को महसूसता लघु कविता संग्रह है आएंगे लौटकर बादल कुसुम यादव की। प्रकृति सौंदर्य के माध्यम से जीवन का सच कहती लघु कविताएं प्रकृति हमारी सहचरी है कृष्णा जैमिनी की। नव जीवन का संचार करती लघु कविताएं हैं प्रकृति भी बोलती है, ये लिखी है गरिमा राकेश गौतम गर्विता ने। मनोभावों की सार्थक एवं सराहनीय कृति है प्यारी प्रकृति हमारी घमंडी लाल अग्रवाल जी की। संवेद पाठ में पहाड़ से आत्म संवाद करता है यह संग्रह है दर्द पहाड़ का, ये लिखी है जय भगवान सिंगला जी ने। प्रकृति के उदार होने न होने के मायने ये है मैंने पूछा नाम है पुस्तक का और लिखी है जय भगवान सैनी जी ने। प्रकृति की भावमयी पुष्पांजलि ये कौन सी पुस्तक है? प्रकृति के मौन इशारे, यह लिखी है ज्ञान प्रकाश पीयूष जी ने। इसी तरह प्रकृति के विभिन्न तत्वों की प्रेममयी बानगी है एक पेड़ की छांव तले, ये लिखी है डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी काव्यांशी ने। प्रकृति की नाराजगी के प्रति सचेत करती लघु कविताएं हैं प्रकृति नाराज है, ये लिखी है डॉक्टर तेजिंदर ने। प्रकृति और जीवन स्पंदन की शानदार लघु कविताएं हैं प्रकृति के प्रेम पत्र डॉक्टर धर्मपाल साहिल। भाव विभोर मन का प्रकृति से संवाद अब लौट चले नीना छिब्बर। पंचभूतों के माध्यम से जीवन का दर्शन प्रस्तुत करती लघु कविताएं हैं पंच तत्व और मैं डॉक्टर नीरू मित्तल नीर। यात्राओं में प्रकृति से संवाद रचती लघु कविताएं हैं प्रकृति तेरे सानिध्य में नीलम नारंग। प्रकृति से अंतरंग संबंधों व सरोकारों की लघु कविताएं हैं प्रकृति के प्रांगण में नीरू मेहता। प्रकृति के सौंदर्य बोध और धरा की पीर बांचती लघु कविताएं हैं धरा की पीर बांचे कौन, यह लिखी है नीलम व्यास स्वयं सिद्धा ने। काव्यात्मक भावों का उच्छलन है सुनता हूँ संगीत प्रकृति का प्रवीण पारिकंशु। प्रकृति के सानिध्य में अनुभव की पाठशाला पहाड़ के आंसू लिखी है बलवंत सिंह मान ने। प्रकृति अनुराग व चेतावनी देती लघु कविताएं हैं बचा रहे धरती का आंचल बसंती पवार। तो दोस्तों मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। पतझड़ में मधुमास मंजीत शर्मा मीरा। सौदी सौदी में है एक मधु गोयल मधुल। प्रकृति हमसे कुछ कहती है मधुलिका सिन्हा। आकाश और कुछ कहता बादल, ये दोनों मुकेश दुहन मुक्कू ने लिखी हैं। या कौन चित्रकार है मुरारी लाल अरोड़ा। हरितिमा डॉक्टर रमाकांता। प्रकृति के प्रांगण में प्रोफेसर रूपदेव गुण जी। प्रकृति की दहलीज पर रेणु सिंह राधे। और तैरता हुआ शहर विनोद सिल्ला और नदी संग बातें भी विनोद सिल्ला ने लिखी है। प्रकृति बोलती है वीना तंवर। प्रकृति के आसपास मेजर शमशेर सिंह एडवोकेट। प्रकृति की सुनो कभी, ये लिखी है डॉक्टर शील कौशिक जी ने। माउंट आबू प्रकृति की गोद में सत्यप्रकाश भारद्वाज। पर्वत नदिया सागर, ये लिखी है स्नेह गोस्वामी जी ने। प्रकृति का श्रृंगार सविता सयाल जी ने। प्रकृति के आंचल में सावित्री धारीवाल जी ने। स्वरूप प्रकृति का सीमा जोशी मूथा और महामाया सुकीर्ति भटनागर। और अंत में लिखी है मुंबई का प्राकृतिक सौंदर्य, ये लिखी है हरीश चंद्र झंडई डॉक्टर जी हैं ये हरीश चंद्र जी। तो दोस्तों ये थी 51 लघु कविताएं लघु कविता संग्रह हैं। तो अब मैं चंद शब्द पढ़ना चाहूँगी। सर्वप्रथम डॉक्टर अंजना रानी गर्ग जी ने लिखी है वनमाला के फूल। इसमें से कुछ पंक्तियाँ। ठंडी हवा, पेड़ों की छाँव, झरने का मीठा पानी, रसायन मुक्त खाद्य पदार्थ, कौन नहीं चाहता पर किसने छीना है यह सब। पाया नहीं कहीं वह शख्स, पाया उसको अपने भीतर, हैरान और था परेशान अब मानो। इसी तरह डॉक्टर अंजुदुआ जैमिनी यानी मैंने लिखी है प्रकृति के पंगूड़े में से चंद पंक्तियां सुनिएगा। समंदर का पूछना हो हाल चाल तो सखी बना लेना संझनिया को। दिखा देगी समुद्र के कांधे का तिल, चौड़ी भुजाएं सीने में धड़कता दिल। उतर जाना धीमे धीमे बीच लहरों में, खेलेंगे छुपन छुपाई पकड़न पकड़ाई।
फिसलने पर थाम लेगा अपनी बाजुओं में तुम्हें समंदर, फिसलने पर थाम लेगा अपनी बाजुओं में तुम्हें समंदर। तो अब मैं पढ़ना चाहूँगी, कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। ये लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने प्रकृति के प्रांगण में। इसमें से देखिए, गिलहरी इधर उधर देखती है, फिर वृक्ष पर चढ़ जाती है, कभी लटक जाती है, सारा दिन ऐसा ही करती है वह। मैं सोचता हूँ वह अंधेरे में वृक्ष पर कैसे सोती होगी, फिर नीचे आ जाती है। ये कविता का शीर्षक है। तो इन्होंने गिलहरी के बारे में लिखा है। और अब देखिएगा, हाँ, इनका तो ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, डॉक्टर शील कौशिक जी जो इसकी संपादक हैं। इन्होंने लिखा है धूप सी लड़की सी, धूप एक लड़की सी, सुनिएगा। धूप एक लड़की सी पहाड़ों से उतरती, झरनों में मुंह धोती, नदियों के तीरे पर नहाती, पेड़ों के साथ हंसती खिलखिलाती, कभी छुटकी तो कभी बड़की बन शरारत करती, झांकती है बंगले की खिड़कियों से, बाबा की प्यारी बन, बाबा की प्यारी बन, उंगली पकड़ ले आती है उन्हें बाहर आंगन में, उंगली पकड़ ले आती है उन्हें बाहर आंगन में। और अंतिम है, हरीश चंडेल जी हैं, उनकी मैं पढ़ देती हूँ 2 पंक्तियाँ कि विकास से प्रदूषित है पर्यावरण, दहक रहे हैं जंगल, सिमट रही हैं पक्षियों की प्रजातियाँ, घुट रहा है समुद्री जीवों का दम, कट रहे हैं जंगल, कट रहे हैं जंगल, ग्लोबल वार्मिंग से छिन रहा है प्राकृतिक सौंदर्य, छिन रहा है प्राकृतिक सौंदर्य। तो प्रकृति को दोस्तों जानना है तो पढ़िए ये पुस्तक। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।